नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स एलिवेशन पर। और मैं जय कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में हाजिर हूँ। तो कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे और अपनी अपनी स्टडी को भी बेहतरीन कर रहे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि आपका कुछ ही समय के बाद यूपी पुलिस री एग्ज़ाम होने वाला है नेक्स्ट मंथ में, ठीक है। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो आज हम आपके लिए जो हमारा चैप्टर चल रहा है साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट, उसका अंतिम पार्ट लेकर के आए हैं। तो आज हम इस चैप्टर को फिनिश करने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलते हैं आज के अपने नए सेशन की तरफ, ठीक है, बिना टाइम गंवाएं। लेकिन आप अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा दोस्तों, और अपनी तैयारी को बहुत ही बेहतर तरीके से करते रहें। इस बार सिलेक्शन लेना है आपको, ठीक है। आ जाइएगा अपने क्वेश्चन पर। देखो क्या क्वेश्चन है आज का हमारा, ये 15। नितिन ने कुछ धनराशि पहले 3 वर्षों के लिए 6% वार्षिक ब्याज पर, है ना, और अगले 5 वर्षों के लिए 9% वार्षिक ब्याज पर, ठीक है, और 13 वर्ष और 8 वर्षों के बाद 13 वार्षिक ब्याज पर रखी। तो यदि उसने टोटल 11 वर्षों के बाद कुल ब्याज 8160 रुपये दिया हो, तो बताइए उसने कितने रुपए उधार लिए, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, क्या करना है इसमें, कुछ नहीं करना। शुरू के 3 वर्ष का क्वेश्चन में क्या है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखो टोटल उसने कितने समय के लिए ब्याज लिया है, 11 वर्ष के बाद, ठीक है। 3 साल शुरू में यहाँ लिया, फिर अगले 5 वर्ष यहाँ लिया, तो 5 3 8, तो और फिर अगला जो है ना, वो भी क्या होगा, 3 वर्ष, ठीक है। एक ही राशि को 3 प्रकार से उधार लिया गया है उसने, ठीक है। उसी राशि को 6% पर लिया 3 वर्ष के लिए, उसी राशि को 5 वर्षों के लिए 9% पर लिया, और फिर उसी राशि को 13% पर लिया 3 वर्षों के लिए, और टोटल ब्याज 11 वर्ष के बाद कितना दिया, इतना। तो वो राशि बतानी है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखो शुरू के जो 3 वर्ष हैं उनके लिए क्या हो जाएगा, मान लो उसने कितने रुपए उधार लिए, x रुपए, ठीक है। ये तो शुरू के 3 वर्षों का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन, ठीक है, गुणा दर गुणा समय बटे 100 प्लस अगले 5 वर्षों का ब्याज क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, ठीक है, प्लस अगले 3 वर्षों के ब्याज, ठीक है। ये शुरू के 3 वर्ष हैं, ये आगे के 5 वर्ष हैं, आगे के 3 वर्षों के लिए। तो मूलधन गुणा दर, दर कितनी है 13%, और समय क्या है 3 वर्ष, ऐसे ही, ठीक है, और बटे में 100, ओके। शुरू के 3 वर्ष के लिए ये ब्याज है, अगले 5 वर्षों के लिए ये ब्याज है, और उससे अगले 3 वर्षों के लिए ये ब्याज है। तो टोटल 3 और 5 8, 8 और 3 11, ठीक है। तो टोटल 11 वर्ष हो चुके हैं, और 11 वर्ष के बाद टोटल उसने ब्याज के रूप में कितने रुपए दिए हैं, 8160 रुपये। तो बताइए उसने कितनी राशि उधार दी। अब एक्स की वैल्यू बतानी है। अब कौन सी बड़ी बात है एक्स की वैल्यू निकालना, आप ही बताओ। देखो काटा पीटी बिल्कुल ना करें यहाँ कभी। यहाँ आप 2 से 3 बार, 2 से 50 बार काट दो, और 5 से 20 बार, फिर एलसीएम लेने में दिक्कत हो जाएगी। अब बिल्कुल सेम है 100, एलसीएम 100 आ गया, बस ऊपर कर लीजिए जो भी करना है, ठीक है। देखो 6 तिया 18, 9 पंजे 45, और 13 तिया 39, ठीक है। ये आ गया है ऊपर, है ना। तो 8 और 5 13, 13 और 9 22 का 2 हासिल 2, 1 और 4 5, 5 3 8 और हासिल का 2, 102 आ गया है, ठीक है। ऊपर का जो ऊपर है उन तीनों को जोड़ करके क्या आ गया है दोस्तों, 102। तो 102x और बटे में क्या है 100, बराबर में कितना है 8160 रुपये, ठीक है। चलिए अब क्या करनी है हमें कैलकुलेशन। 2 से काटो इसे 51 बार, 2 से काटो इसे 50 बार। अब नहीं कटेगा, अब इधर काटिए। 17 से देखिए, 17 तिया 51, और 17 से, ठीक है, 17 पंजे 17 चौका क्या हो जाएगा 68, है ना। 17 चौका 68, बचा कितना दोस्तों 13 बचा ना, ठीक है। उतार लिया 6 का 36, 17 अट्ठे 136, फिर क्या बचा 0। अब 3 से काट लीजिए, कितनी बार 160 बार, ठीक है। कितनी बार 160। तो बस अब आंसर आपका आ गया है, ठीक है। x की वैल्यू बतानी है, ऊपर कुछ नहीं बचा है, ये 50 है, इसकी किधर गुना करनी है 160 में, ठीक है, 50 की गुना। तो 16 पंजे 80, ठीक है। तो क्या आ गया है दोस्तों हमारा आंसर 8000, ठीक है। तो कितने रुपए उधार लिए थे उसने 8000। देखो कितना, एक लाइन का क्वेश्चन है बस, ठीक है।
कोई दिक्कत? क्लियर है? ओके, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट कर दिया है हमने, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निवेश से संबंधित एक योजना में निवेश की राशि 8 वर्षों में 3 गुना करने की घोषणा की गई। ठीक है, समझना बात दोस्तों, क्या निवेश से संबंधित एक योजना है, क्या है, एक योजना। ठीक है, उसमें क्या है कि जितने रुपए आपने इन्वेस्ट किए हैं, निवेश किए हैं, है ना, वो योजना ऐसी है कि उसमें ये बोला गया है कि जितने आप रुपए इन्वेस्ट करोगे, जितना निवेश करोगे, ठीक है, वो आपके रुपए 8 वर्ष में कितने गुने हो जाएंगे? 3 गुने हो जाएंगे। ठीक है, तो यदि उसी योजना के अंतर्गत आप अपनी राशि को 4 गुना करना चाहें तो आपको अपना इन्वेस्टमेंट, निवेश कितने वर्षों के लिए करना होगा? ठीक है, देखा, एक योजना है दोस्तों। ठीक है, क्या है? एक योजना, पॉलिसी, है ना। उसमें क्या है, ये सिस्टम है कि जितने रुपए आप इन्वेस्ट करोगे, है ना, वो 8 वर्ष के बाद आपको 3 गुने मिलेंगे। ठीक है, तो अगर आपको 4 गुने रुपए बनाने हो तो कितने वर्षों के लिए लगाने हो, ये पूछा है। ठीक है, देखो, मान के चलो पहले कितने रुपए थे? 1 रुपये। ठीक है, फिर कितने हो जाएंगे? 3 गुने। सही है, और टाइम कितना? 8 वर्षों में। ये सिस्टम है, समझना बात ध्यान से। ठीक है, अगर मूलधन 1 रुपया है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3 रुपये, क्योंकि कहा है 3 गुने हो जाएंगे, कितने समय में? 8 वर्षों में। ओके, चलो यहां से दोस्तों हमें दर निकालनी है। क्या निकालनी है? दर। तो देखो, जब 1 रुपया मूलधन है और 3 रुपये हो गई तो ब्याज कितने का हुआ दोस्तों? 2 रुपये का ब्याज हुआ। ठीक है, क्या हो गया है? ये ब्याज, है ना। कितने रुपये का ब्याज हो गया है? 2 रुपये का। ठीक है, ये तो यहां से दर निकालनी है, तो ब्याज बराबर कितना? मूलधन गुना दर निकालनी है, और समय कितना है? 8 वर्षों में, और बटे में क्या? 100। ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। तो 4 दूनी, और 4 से कितनी बार? 25 बार, और 2 से 2 बार, 1 बार, है ना। 25 एकम 25, इसका मतलब दर क्या आ गई है दोस्तों हमारी? 25%। ठीक है, क्या आ गई है दर? 25%। अब कहा है क्वेश्चन में कि अगर उसी योजना में हमें अपने धन को 4 गुना करना हो तो कितने टाइम के लिए अपना धन हमें इन्वेस्ट करना होगा? 4 गुना करना है। ठीक है, मतलब 1 रुपये के 4 रुपये बनाने हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ब्याज कितना हो जाएगा? 3 रुपये का, है ना। तो लगा दीजिए फॉर्मूला, ब्याज कितने का होगा? 3 रुपये का। तो ब्याज बराबर मूलधन तो 1 रुपया ही है। ठीक है, 3 रुपये का ब्याज लेना है, तो ब्याज बराबर मूलधन गुना दर। दर कितनी है दोस्तों हमारी? 25। ओके, और गुना टाइम बताना है, और अपॉन में क्या है? 100। ठीक है, बस तो हो गया। 25 से कितनी बार? 4 बार, और 4 तिया 12। तो कितने वर्ष के लिए लगाना पड़ेगा धन हमें? 12 वर्ष के लिए। ओके, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा? करेक्ट। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं है किसी को भी? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 कैसे होगा? ठीक है, वीडियो पॉज कीजिए और इसे कर कर देखिए, और फिर बताइए क्या आपका आंसर सही है या गलत। ठीक है, चलो हम करा रहे हैं वैसे इस क्वेश्चन को, पर आप जरूर करके देखना। ओके, क्या प्रश्न है? बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आते हैं ऐसे। ठीक है, कोई धनराशि 12% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्ष में 2 गुनी हो जाएगी? ठीक है, कितने वर्ष में, मतलब टाइम पूछा है ना। चलिए, 2 गुनी हो जाएगी, है ना। अब आप एक बात समझ लें हमारी, है ना। कहने का मतलब ये है, अगर मूलधन 1 रुपये है, ठीक है, तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 2 रुपये। ठीक है, अगर मूलधन 1 रुपये है तो मिश्र धन कितना हो जाएगा? 2 रुपये। और रेट क्या है दोस्तों? 12% वार्षिक, है ना। अगर मूलधन 1 रुपये है तो मिश्र धन 2 रुपये है, किस परसेंट पे? 12% वार्षिक ब्याज की दर से। ठीक है, चलिएगा, क्या बताना है दोस्तों हमें? टाइम बताना है। ठीक, ये डेटा है हमारा। अब एक काम करते हैं, देखो, ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। इसलिए वही फॉर्मूला लगाएंगे हम, बस ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, और ब्याज क्या होता है? अगर ए में से पी घटाएं। ठीक है, 1 रुपये के कितने रुपए हो गए? 2 रुपये। इसका मतलब कितना ब्याज हो गया है दोस्तों? 1 रुपये का ब्याज। ठीक है, लगा दीजिए फॉर्मूला, ब्याज, है ना, ब्याज बराबर मूलधन, मूलधन भी क्या है? 1, है ना। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर, दर कितनी है? 12, और गुणा समय बताना है, और बटे में क्या है? 100। ठीक है, 4 से कितनी बार? 3 बार, और 4 से कितनी बार? 25 बार। तो कितना समय आ गया है दोस्तों? 25/3। ठीक है,
25/3 वर्ष। अब इसका डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 अट्ठे 8 सही 1/3 वर्ष। ठीक है, ये आएगा 8 सही 1/3 वर्ष। अब क्योंकि ऑप्शन में दोस्तों वर्ष और माह दोनों में आंसर हैं, ठीक है, इसलिए इसे महीने में भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, महीने में कैसे बनाते हैं, देखो 8 वर्ष बिल्कुल कंप्लीट है, तो 8 वर्ष तो बिल्कुल कंप्लीट है, ऐसे ही छोड़ेंगे। ठीक है, और 1/3 जो है ये, इसे हम किस में बदलेंगे, महीने में। ये 1/3 क्या है, वर्ष। ठीक है, 1/3 क्या है, वर्ष। कहने का मतलब 1 वर्ष का तिहाई भाग, और 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, और 12 का तिहाई क्या होता है, 4। ठीक है है ना, 1/3 वर्ष को कुल मिला के 1/3 वर्ष जो है ये, इसे हमें किस में बदलना है, महीने में। तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, इसमें कितने की गुणा करनी है, 12 की। जब ऐसे आप 12 की गुणा करोगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार, ऐसे आएगा 4 माह। ठीक, तो क्या हो गया है यहाँ, 4 माह, है ना ये। तो हमारा आंसर क्या आ चुका है, 8 वर्ष 4 माह। मतलब 8 वर्ष 4 माह में ये शर्त जो इन्होंने दी है, इसके अनुसार मतलब हो जाएगा कितना, 2 गुने रुपये हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन बी कर देते हैं सही। ठीक, क्लियर है या नहीं, ये बताइए। ठीक है, डाउट तो नहीं है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेना, वो भी कुछ इसी टाइप का है। क्या दिया है, कोई धनराशि 15 वर्षों में किसी साधारण ब्याज की दर से 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, ये बताना है, दर बतानी है। अब सुनो, देखो यहाँ भी सिस्टम वही है दोस्तों, कोई धनराशि है ना, मान लो अगर कोई 1 रुपये है तो कितनी हो जाती है, 2 गुनी, 2 रुपये बन जाते हैं। कितने वर्षों में दोस्तों, 15 वर्षों में। इस बार हमें दर बतानी है, तो देखना है ना, है सेम क्वेश्चन। यहाँ टाइम पूछा था, यहाँ दर पूछी है, तो क्या बड़ी बात है, फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है, उसी का यूज करना है, क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जब 1 रुपये के 2 रुपये हो गए हैं दोस्तों, तो ब्याज कितना हुआ, 1 रुपये का ब्याज। पहले 1 रुपये थे, 1 रुपये के 2 रुपये हो गए, तो इसका मतलब 1 रुपये का ब्याज हुआ। तो लगाइए सूत्र, ब्याज बराबर मूलधन, ठीक है, गुणा दर बतानी है, गुणा समय, समय क्या है 15, है ना, और बटे में क्या है 100। ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। कैलकुलेशन करते हैं, देखो 5 से कितनी बार, 3 बार, और 5 से कितनी बार, 20 बार। तो दर बतानी तो उल्टा हो जाएगा, 20/3 हो जाएगा, 20/3। तो 3 छंग 18 सही 2/3%। तो क्या हो गई है दर हमारी, 6 सही 2/3%। ऑप्शन ए सही हो गया है। क्लियर है, ठीक है, सेम टाइप चल रहा है। ठीक है, देखना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। आप जरूर करते रहें दोस्तों, ठीक है, आप जरूर करते रहें, है ना। और दोस्तों हो सके तो हमें कमेंट करके बताइए कि आपने जो क्वेश्चन किए थे, आपके कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही मैच हुए हैं हमारे क्वेश्चन से। ठीक है, हमें और भी अच्छा महसूस होगा दोस्तों, अच्छा लगेगा। ठीक है, चलिए, वैसे आपकी मर्जी है, ठीक है, आप करो या ना करो, लेकिन हमें थोड़ा और भी अगर आप कमेंट करके बताते हो कि हमने सर इतने क्वेश्चन किए थे, जो आपने आज के क्वेश्चन कराए हैं, ठीक है, वो सभी हमने स्वयं कर लिए थे, तो भाई साहब ये पूछो कि हमें बहुत बेअंत खुशी होगी दोस्तों। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। यदि कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाती है तो उसके लिए साधारण ब्याज की दर क्या होगी। ठीक है, बात समझना। ठीक है, मूलधन कितना है 1 रुपये, तो मिश्र धन कितना हो जाता है 3, क्योंकि 3 गुनी हो गई है ना। कितने समय में दोस्तों, 25 वर्षों में। ठीक है, कितने समय में, 25 वर्षों में। कोई धनराशि 25 वर्षों में 3 गुनी हो जाए तो ब्याज की दर बतानी है, आर की वैल्यू बतानी है। ठीक है, बाकायदा देखो मैं डेटा लाइक लिख के कर रहे हैं। किससे मैच कर रहा है क्वेश्चन, इससे, इसी की तरह है बिल्कुल। ठीक है, कर दीजिएगा, यहाँ देखिएगा। ठीक है, 1 रुपये के 3 रुपये हो गए, तो ब्याज कितने का हुआ दोस्तों, 2 रुपये का। तो लगाइए फॉर्मूला, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे में 100। ठीक, 25 से कितनी बार, 4 बार, और 4 दूनी 8। इसका मतलब दर जो आएगी हमारी वो क्या आ जाएगी दोस्तों, 8%। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा सही। तो इतने इजी क्वेश्चन चल रहे हैं, ठीक है, कि पूछिए मत। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कोई भी डाउट नहीं होगा किसी भी स्टूडेंट को, और बल्कि उल्टा, ठीक है, आनंद आ रहा होगा पक्का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो दोस्तों बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है,
और इसके बाद फिर ये बताइए, फिर ये बताइए, है ना। देखना मैच करके कौन सा आंसर किस किस का सही आता है, बिल्कुल एग्जैक्ट आता है, ठीक है। हम करा रहे हैं, देखो क्वेश्चन 20 कैसे होगा। एक राशि किसी साधारण ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। 1 रुपये के कितने रुपए हो गए, 2 गुने, कितने समय में, 7 वर्ष में, ठीक है। दर की नहीं पता है, ठीक। फिर क्या बोला है, वही राशि जो पहले थी 1 रुपये ना, वही राशि उसी ब्याज की दर से, ठीक है, उसी ब्याज की दर से जो यहाँ आएगी, वही ब्याज की दर से, ठीक है। कितने वर्षों में, कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी, कितने गुनी हो जाएगी, 5 गुनी, ये बताना है, ठीक है। मतलब टाइम बताना है। अब यहाँ आप बताइए, आप सोचो टाइम बताने के लिए हमें दर तो जरूर चाहिए, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ अननोन है, 2 चीज़ अननोन है तो क्वेश्चन कैसे हो सकता है, एक चीज़ अननोन होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें टी निकालना है, तो इसका मतलब हमें ये तीनों पता होने चाहिए, तो आर पता होनी चाहिए। तो यहाँ से पहले आर निकालेंगे, फिर आर यहाँ पुट करके टी निकाल लेंगे। समझ गए प्रोसेस क्या है, करो। देखो 1 रुपये के 2 रुपये हो गए, तो ब्याज कितने का हुआ, 1 रुपये का ब्याज, ठीक है। रखिए सोच, ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है। तो यहाँ से दर क्या आ गई है दोस्तों, 100/7, ये दर आ गई है हमारी, ठीक है। अब इस दर को यहाँ रखेंगे हम। यहाँ 1 रुपये थे, कितने हो गए, 5, तो ब्याज कितने का है दोस्तों, 4 रुपये का। तो ब्याज बराबर मूलधन 1 ही है, दर कितनी रखनी है, 100, है ना, और बटे में 7, ठीक है। मूलधन गुना दर गुना समय हमें बताना है, और बटे में क्या रखना है, 100, ओके। 100 से 100 कैंसिल, 7 चौक 28, ठीक है। तो कितने वर्ष में हो जाएगा ये काम, 28 वर्ष में। ऐसे होना था ये क्वेश्चन, ठीक है। मैच कर लेना किस किस का आंसर सही है, ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा करेक्ट। नेक्स्ट पर आइए। एक धनराशि सरल ब्याज की दर से 7 वर्ष में दोगुनी हो जाती है, ठीक है। 1 रुपये थे, कितने हो गए, 2 रुपये, ठीक है। कितने समय में, 7 वर्ष में, है ना। तो वही धनराशि कितने वर्ष में, 4 गुनी हो जाएगी, वही सिस्टम है, ठीक है। वही धनराशि, इसका मतलब इसकी रेट नहीं पता है, क्या कहा है, वही धनराशि मतलब 1 रुपया, है ना, उसी दर से होगा, है ना, उसी दर से। कितने वर्षों में समय पूछा है, कितने वर्षों में, रेट वही होगा, 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसी की तरह बस डिजिट चेंज है ना, यहाँ ऐसे। तो यहाँ से आर निकाल के यहाँ रख देंगे, तब जाके हमारा टी आ जाएगा, है ना। चलो तो क्या होगा, 1 रुपये के 2 रुपये हो गए, इसका मतलब ब्याज कितना है, 1 रुपये। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय और बटे में क्या, 100, ठीक है। समय बटे में 100। तो यहाँ से भी दर क्या आ गई है दोस्तों हमारी, यहाँ से भी 100/7 दर आ चुकी है हमारी, 100/7%, ओके। अब उसे यहाँ पुट कर दीजिए। 1 रुपया था, 4 रुपये हो गए, इसका मतलब ब्याज कितने का लगा दोस्तों, 3 रुपये का। ब्याज बराबर कितने रुपये पर, 1 रुपये पर। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर कितनी निकाली है, 100/7, ठीक है, 100/7। ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बताना है हमें, और बटे में क्या, 100, ठीक। तो 100 कैंसिल, 7 दिया 21 वर्ष आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। 21 वर्ष में ये काम हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट, ठीक है। अब दोस्तों ये डेटा जो लिख कर बता रहे हैं ना हम, ये केवल और केवल आप ही की वजह से बता रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल, ताकि आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाए बहुत अच्छे तरीके से। ये डेटा जो लिखते हैं कि 1 रुपये 2 रुपये ऐसे करके, अदरवाइज़ तो ठीक है डायरेक्ट सीधा सिस्टम बैठाना होता है, क्या ज़रूरत है इन सबको लिखने की, हमें तो पता है ना, ठीक है। लेकिन केवल और केवल आप ही की वजह से बता रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको बिल्कुल भी डाउट ना रहे और क्वेश्चन के कंसेप्ट बहुत अच्छे क्लियर हो सकें। तो देखिएगा दोस्तों 22 क्वेश्चन जो कि आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी अंतिम क्वेश्चन है, ठीक है। इसके बाद ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा दोस्तों। किसी भी तरीके का, किसी भी कंसेप्ट का क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है, हर कंसेप्ट का क्वेश्चन उठा लिया है दोस्तों, ठीक है।
बस अब आप प्रैक्टिस करिए, इन्हें नोट जरूर करते रहिएगा। ओके, है ना। देखना, ये भी क्वेश्चन ऐसा ही है। क्या कहा है, कोई राशि सरल ब्याज पर 20 साल में दोगुनी हो जाती है तो कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अब देखना, अब डेटा नहीं लिख रहा हूं मैं। ठीक है, अब डेटा नहीं लिख रहा हूं, सीधा क्वेश्चन कर रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देख लेना आप, है ना। देखो क्या, 2 क्वेश्चन में डाटा लिख चुका हूं और अब से पहले भी लिखे थे, तो अब डाटा लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है ना। अब आप ऐसे देखना और समझ में आ भी जाएगा आपके। कोई राशि सरल ब्याज पर 20 साल में 2 गुनी हो जाती है, 2 गुनी हो गई। ठीक है, 1 रुपया था 2 रुपये हो गए, तो ब्याज कितने का बैठा दोस्तों, 1 रुपये का ब्याज था। ठीक है, 1 रुपये का ब्याज, ब्याज बराबर किस पर, 1 रुपये पर, है ना। तो ब्याज बराबर मूलधन गुना, दर कितनी है नहीं पता है, दर तो यहाँ से निकालनी है, और समय कितना दोस्तों 20 साल में, और बटे में 100। ठीक है, 20 पंजे 100, तो दर क्या आ चुकी है दोस्तों हमारी 5%। ठीक है, चलो आगे क्या कहा है, कितने वर्ष में वह 4 गुनी हो जाएगी। 4 गुनी, 1 रुपये के 4 रुपये हो जाएंगे, तो ब्याज कितना बैठेगा 3 रुपये का। ठीक है, ब्याज बराबर मूलधन 1 रुपये गुना दर कितनी निकाली हमने 5, और समय पूछा है, और बटे में क्या 100। ठीक है, 5 से कितनी बार 20 बार, और 20 तिया 60, इसका मतलब 60 वर्षों में। ठीक है, 60 वर्षों में, है ना, क्या हो जाएगा, जो राशि है स्वयं की 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, और आपके समझ भी आ जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों जो हमारी आज की क्लास हुई है, ठीक है, इसको आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझा होगा, बिना किसी बाधा के, बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है, और आपका कोई भी डाउट नहीं होगा। तो इसी को के साथ ये चैप्टर हमारा दोस्तों अब क्या हो चुका है, फिनिश हो चुका है। तो कल आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करते हैं दोस्तों नए चैप्टर के साथ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।